कृषा के पापा का एक्सीडेंट भी राघव ने करवाया था। जिस दिन कृषा के पापा का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन राघव उदयपुर में थे। मैंने उस दिन भी तीनों को बात करते हुए सुना था। शाम तक वापस आ जाओ। हाँ। उदयपुर पहुंचने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। और जब मैंने इन तीनों से सवाल किया तो उन्होंने मुझे डरा धमका कर चुप कराने की कोशिश की। अगर तुम अपने पति की परवाह करती हो ना तो अपनी जुबान बंद रखना। और इतना ही नहीं, इन्होंने ही कृषा की जान लेने की कोशिश की थी। मैं इतनी भी डरपोक नहीं कि किसी की जान पर बनी हो और मैं मुंह भी ना खोलूं। रत्नी, ये क्या बोली जा रही हो तुम? तुम्हें इन सब पे भरोसा है? इन सब पे? मुझे सिर्फ कृषा पे भरोसा है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये कभी झूठ नहीं बोल सकते। कभी नहीं। पुलिस आ गई है और मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है। परफेक्ट। पुलिस आनी रह गई थी इस घर में। परफेक्ट। इंस्पेक्टर साहब, इसे अरेस्ट कर लीजिए। आइए। रुकिए। जयलक्ष्मी जी, रोक दीजिए ये सब ठीक नहीं हो रहा है। इन्हें जीप में बिठाओ। ये अच्छा नहीं हुआ जयलक्ष्मी जी। अगर आप चाहती तो राघव को जेल नहीं जाना पड़ता। पर हम तो चाहते थे कि राघव जेल जाए। जो इंसान इस हद तक गिर सकता है और ऐसी हरकत कर सकता है, उसे उसके किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए। पर आपको और आपकी बेटी को शुक्र मनाना चाहिए कि आप दोनों को गिरफ्तार नहीं करवाया हमने, क्योंकि आप दोनों भी तो इस जुर्म में बराबर की हिस्सेदार हैं। जेल में तो आपको भी होना चाहिए। हमें आपका स्टेटमेंट लेना होगा। इंस्पेक्टर साहब, क्या आप इन्हें थोड़ा सा वक्त दे सकते हैं? इस वक्त इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, ये किसी से बात करने की हालत में नहीं है। ठीक है, तब तक मैं उनका स्टेटमेंट ले लेता हूँ। आप कुछ देर आराम कर लीजिए। आइए। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। मुझे नींद आए जो आखिरी, तुम ख्वाबों में आते रहना। बस इतना है तुमसे कहना,
लाइए हम कर देते हैं। कोई जरूरत नहीं है। हमें बचाने के लिए ये सब किया ना आपने। हमें रोमा ने कहा कि हमें बाहर निकालने के लिए आप खुद अपने हाथों से मिट्टी खोदने लगे थे। अंदर कैबिनेट में दवाइयां पड़ी हैं, उसमें पेन किलर दिया, ले लीजिएगा। आपने हमें कृष्णा पुकारा था। आपने कहा था कि आप हमें हमेशा सिर्फ माया कह के बुलाएंगे, लेकिन आपने हमें कृष्णा बोला था। तो देवराज सर, इसका मतलब आप, क्योंकि आप कृष्णा को अभी तक भूले नहीं है। हाँ, नहीं भूला। सच? सच में। मैं नहीं भूला कि आपने यहां से भागने की कोशिश की थी। मैं नहीं भूला कि आप उल्टी सीधी हरकतें करने में एक्सपर्ट हैं। मैं नहीं भूला कि आप मेरे हुक्म के खिलाफ जाती हैं और जिस दिन आपको मौका मिलेगा आप यहां से भागने की कोशिश करेंगी। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि आप दोबारा ऐसी कोई हरकत न करें। इस बार मैं आपकी हर एक मूवमेंट पे नजर रखूंगा और ये मुझे आपके पल पल का हिसाब देता रहेगा। ये मुझे बताएगा कि आप कब, कहां, अभी आप ठीक हैं? वो एक्चुअली पुलिस आपका स्टेटमेंट लेने के लिए वेट कर रही है, लेकिन अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उनको बोल सकता हूँ फिर। नहीं, आप उन्हें बोल दीजिए हम स्टेटमेंट देने आ रहे हैं। आरव, आप अपना फोन दे सकते हैं हमें प्लीज? आरव, वो हमारा फोन खराब हो गया है। थैंक यू। आप इंस्पेक्टर साहब को बोल दीजिए कि हम आ रहे हैं नीचे थोड़ी देर में। आपने कहा था कि आप हमें हमेशा सिर्फ माया कह के बुलाएंगे, लेकिन आपने हमें कृष्णा बोला था। देवराज सर, इसका मतलब आप कृष्णा को अभी तक भूले नहीं है। बैठे रहिए। आप ठीक हैं? आज जो कुछ भी हुआ देव, उसके बाद आपको अपने बारे में कुछ एहसास हुआ? मैं कुछ समझा नहीं जमा। कुछ चीजें समझने की नहीं, महसूस करने की होती हैं। एक काम कीजिए, अपने दिल पर हाथ रख के हमें ये बताइए, जब आज आपको ऐसा लगा कि कृषा अब इस दुनिया में नहीं रही, तब भी क्या आपने वही महसूस किया जो आप हमेशा जताते हैं? कृष्णा कहाँ है आप?
देव वो यहाँ नहीं है। आप तो हमेशा हमसे यही कहते हैं ना, आपको कृषा की कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। पर एक बात कहें देव, इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जिसे खुद से ज्यादा आपकी फिक्र है, और वो इंसान कृषा है। जिस तरह से एक पेड़ को बड़े होने के लिए मजबूत जड़ों की जरूरत होती है, उसे पानी देना पड़ता है, वैसे ही किसी भी रिश्ते को मजबूत करने के लिए प्यार, इज्जत, परवाह, इन सब चीजों की जरूरत होती है। जब से आपकी शादी हुई है, कृषा ने तो हर कदम पे अपना फर्ज निभाया है। यहाँ तक कि तो आज उन्होंने खुद की जिंदगी को खतरे में डाल के ये पता करने की कोशिश की कि आपकी जिंदगी खतरे में कौन डाल रहा है। और आप देव, इसके बदले में आप क्या करेंगे? देव, वो पुलिस कृषा का स्टेटमेंट ले रही है। हम जानते हैं, हमने उनसे कहा था कि वो ऐसा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो पुलिस को बता सकती है कि उसे यहाँ जबरदस्ती रखा गया है। I mean, ये उसका यहाँ से निकलने का बेस्ट चांस है। राघव की चार्जशीट बनाने के लिए इतना काफी है, मगर इसके अलावा आपको हमारी कोई भी मदद चाहिए तो आप कह सकती हैं। आपकी बातों से ऐसा लगा कि यहाँ बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन किसी ने भी आपका भरोसा नहीं किया। महल में सब कुछ ठीक है ना? या कोई और ऐसी बात जो आप मुझे बताना चाहती हो? जी मतलब? जी मतलब ये है कि आपको ऐसे महल से छुपकर बाहर क्यों जाना पड़ा? आपके स्टेटमेंट ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है। मुझे लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। अगर आप यहाँ से गई तो मैं आपकी फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। आपको खुद को बदलना होगा, और खुद को बदल के किसी और के जैसा बनना होगा, माया के जैसे। देखिए, अगर आपके साथ यहाँ पे कोई भी ज्यादती हो रही है तो हम ऑन स्पॉट एक्शन लेने की अथॉरिटी भी रखते हैं। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं मैडम? क्या यहाँ कुछ गलत हो रहा है? क्या गलत हो रहा है? आप चाहें तो मैं इन सबको जाने के लिए कहूं? नहीं, हमें इन लोगों के यहाँ रहने से कोई परेशानी नहीं है। देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिना डरे उस जुर्म के बारे में बताइए जो यहाँ हो रहा है और कौन कर रहा है। हम हमने जुर्म किया है। हमने जुर्म किया है ये सोचने का कि इंसान जैसा दिखता है ना वैसे ही होता है। हमने हमारे दिमाग से ज्यादा हमेशा हमारे दिल की सुनी है। हमने ये जुर्म किया है।
हमने एक ऐसे आदमी से प्यार करने का जुर्म किया है जो हमसे प्यार ही नहीं। हमें पता है इंस्पेक्टर साहब कि बेवकूफी के खिलाफ कोई कानून नहीं है, इसलिए आप इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। कुछ चीजों का ख्याल इंसान को खुद ही रखना पड़ता है। मॉम, मॉम, नीचे कुछ चल रहा है। वो पुलिस मिस हिंदी डिक्शनरी जयामा और देव भाई से। भाई नहीं है वो तुम्हारा, तुम्हारा सिर्फ एक भाई है जिन्हें इन सब ने मिलकर जेल भिजवा दिया है। पर मॉम नीचे। मुझे इनके बारे में कुछ नहीं जानना और ना ही मुझे कोई फर्क पड़ता है। तो मॉम, आप ये लोगों को ऐसे ही छोड़ देंगी? इनकी किए की सजा नहीं देंगी आप? जरूर सजा दूंगी। और अब तक मुझे जो गलतफहमी थी कि वो जयलक्ष्मी और देवराज मुझे और मेरे बच्चों को अपना मानते हैं, अब वो भी दूर हो गई है। उन्होंने कृषा के साथ मिलकर अपनी एक अलग ही मंडली बना ली है और अब इस मंडली की कुंडली में उग्रा नाम का ग्रहण लग चुका है। लेकिन मॉम, आप ये सब करेंगी कब? सही वक्त का इंतजार तलवार में धार लगाने जैसा होता है। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन एक ही बार काफी है। खैर, इस वक्त हमें सिर्फ राघव की चिंता है। हाँ मॉम, भाई को बाहर कैसे निकालना है ये हमें फौरन सोचना होगा। और ये भी सोचना होगा कि इस महल की बड़ी बहू को सजा क्या दी जाए। आपका मतलब सती सावित्री से? 3 साल हो गए हैं शादी को। वारिस देना तो दूर, उल्टा अपने ही पति को जेल भिजवा दिया है उसने। इतनी हिम्मत कहाँ से आई इस रति में, जो जुबान इतनी लंबी हो गई उसकी। बहुत बड़ा धोखा दिया है इस रति ने और इस धोखे की सजा उसे जरूर मिलेगी। देखिए मैडम। इंस्पेक्टर साहब, हमने आपसे कहा था ना कि राघव के हादसे की वजह से हम सब थोड़े से अपसेट हैं और कृषा को तो बहुत ही सदमा लगा है। आप समझ सकते हैं ना, इसलिए अगर आप हम भी आपके फैमिली मैटर में इंटरफेयर करना नहीं चाहते, लेकिन पूछताछ करना हमारा काम है, बस इसीलिए। राघव भैया को अरेस्ट करने के लिए थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। इसमें थैंक यू वाली कोई बात नहीं है मैडम, हमारा तो काम ही है गुनहगारों को अरेस्ट करना। कृषा, आप जाके आराम कर लीजिए, हम भी चलते हैं। कृषा, 1 मिनट, ये आपके पैर में क्या है? नहीं, कुछ नहीं है। मुझे लगा कि मैंने आपके पैरों में मेटल को कोई ऑब्जेक्ट देखा, किसी गैजेट की तरह था वो। क्या है वो? देखिए, हमें लगता है कि आपके पैरों में वो ट्रैकर लगा है जो किसी को होम अरेस्ट करते टाइम हम बांधते हैं, जिससे वो भागने ना पाए। लेकिन ऐसा ट्रैकर इनके पैरों में क्यों है? आप अपना पैर दिखाएंगे मुझे? एक मिनट, ये वाला पैर नहीं, दूसरा वाला।